आईवीएफ में एक्सीलेंस और अच्छे रिजल्ट अचीव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इक्सी। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इक्सी किस लैब के अंदर हो रही है। लैब का जो इन्वायरमेंट होता है उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। लैब का अपना टेम्परेचर एक ख़ास लेवल तक मेंटेन होना चाहिए, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, लैब का टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ लैब। इसी तरह से लैब के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी का लेवल, वो भी एक खास लेवल तक मेंटेन होना चाहिए। इसके साथ-साथ लैब में जहाँ पे इंक्यूबेटर्स लगे हुए हैं, अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो इक्सी का प्रोसेस हो रहा होता है, ये लैब के अंदर हो रहा होता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इंक्यूबेटर के अंदर होती है, यानी हम इक्सी करने के बाद उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर उससे भी अल्ट्रा फाइन एनवायरनमेंट पेशेंट को देता है। लेकिन अगर इक्सी ऐसे माहौल के अंदर हो रही है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा या कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम है और पार्टिकल काउंट बहुत ज़्यादा है, तो इससे एग्स और स्पर्म को एक शॉक मिलता है, जिससे इक्सी का प्रोसेस मुतासर होता है और रिजल्टिंग एम्ब्रियोज या तो कम बनते हैं या अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। थर्मो रेगुलेशन इसके अलावा पार्टिकल काउंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास फिल्टर्स लगाए होते हैं, जो कि एयर की क्वालिटी को इस तरह से रखते हैं कि उसमें पार्टिकल काउंट ज़ीरो होता है। यानी वो बार-बार उस एयर को सक करते हैं, एक प्यूरीफायर सिस्टम से गुज़ारते हैं और दोबारा उस एयर को लैब के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। हमारी जो इस वक़्त हमारे पास लैब है, उसके कवर्ड एरिया का 80% जो है, वो जो हैंगिंग फिल्टर्स हैं, एचवैक है, उसके साथ कवर्ड है। लेकिन हमने इस चीज़ को रिलाय नहीं किया हुआ। जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं, जहाँ पे ओपीओ स्टेशन है, उसके ऊपर हमने अलग से फिल्टर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ताकि जो उन जगह का टेम्परेचर पार्टिकल काउंट है, वो मज़ीद कंट्रोल हो सके, माइनस में चला जाए। हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट फ़िल्टर हैं, जो कि ओपीओ स्टेशन के ऊपर, इक्सी स्टेशन के ऊपर, पीजीटी स्टेशन के ऊपर और इंक्यूबेटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इस सारे प्रोसेस के दौरान किसी भी किस्म की कंटैमिनेशन ना हो। लैब के अंदर जो कल्चर्स होते हैं, ग्रोथ होती है, वो वीकली मॉनिटर होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैब के अंदर हम कोई एंटीसेप्टिक, पायोडीन, स्पिरिट ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्म्स को तो किल करेंगी ही करेंगी, साथ में ये वॉलेटाइल होती हैं, ये वेपर्स प्रोड्यूस करती हैं, तो स्पर्म्स और अंडों को भी किल कर सकती हैं। तो लिहाज़ा हमने लैब के अंदर कुछ ख़ास किस्म के एंटीसेप्टिक यूज़ करने होते हैं, जो कि अल्कोहल फ्री हों और वो वेपराइज़ ना हों। अगर लैब के अंदर लोकल क्वालिटी के एंटीसेप्टिक यूज़ होंगे, तो हमारे जो है वो जो सिस्टम होता है, वो अफ़ेक्ट होगा। तो अगर लैब अच्छी क्वालिटी की है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोज़ भी बेहतर होंगे। जितने ज़्यादा नंबर एम्ब्रियो के होंगे, उतने ज़्यादा पेशेंट के पास अटेम्प्ट्स होंगी, एम्ब्रियो बैंक स्ट्रॉन्ग होगा और आप हर पेशेंट को वो जो 70% रेट ऑफ सक्सेस है, वो दे सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस के दौरान जो इक्सी करने वाला बंदा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लैब के अंदर 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, जो सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं। एक जो इक्सी का स्पेशलिस्ट है, यानी वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसकी स्पर्म सिलेक्शन बहुत आइडियल है, और दूसरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो फ्रीजिंग में और थॉइंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। हम जो ये 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इसकी जगह हम 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन उन दोनों की स्पेशलिटीज़ को देखते हुए हमने 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट को रखा हुआ है, जो सिर्फ़ पेशेंट की इक्सी करेगा और कल्चरिंग करेगा। और 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो एम्ब्रियो को फ्रीज़ करके उसकी पीजीटी टेस्टिंग अगर करनी है, बायोप्सी लेनी है और उसके बाद थॉइंग पे आएगा। वो उसकी स्पेशलिटी है। ये अल्ट्रा स्पेशलिटीज़ दोनों एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और वो अपना काम प्रॉपर से करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ गुड एम्ब्रियो बैंक। अगर इनमें से कोई चीज़ भी खराब है, तो गायनी की डॉक्टर जितनी मर्ज़ी कॉम्पिटेंट हो, जितने मर्ज़ी अंडे निकाल के लैब को दे दे, एट द एंड उसको एम्ब्रियो 2 1-2 मिलेंगे, जिससे क्या होगा, ऑटोमैटिकली बैंक डाउन जाएगा और सक्सेस रेट कम होगा। हम फाइट करते हैं फॉर अ सिंगल एम्ब्रियो, क्योंकि पेशेंट जब प्रेग्नेंट होता है, तो वो 1 या 2 एम्ब्रियो के साथ ही प्रेग्नेंट होता है और हमें वो गोल्डन एम्ब्रियो को सेव करना है, सर्वाइव करना है और अपने पास बैंक कर लेना होता है। आप में से भी जो कोई इक्सी के प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है।